बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इल्म। हम हाजिर हैं आपके साथ क्लास 7 का जो साइंस का पेपर होने जा रहा है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 में जो फाइनल पेपर होने जा रहे हैं, उसकी जो वीडियो जैसे जैसे हमारे पास आते जा रहे हैं पेपर, उसकी वीडियो हम बनाते जा रहे हैं ताकि वीडियो जो है पेपर्स की आपके पास जल्दी से पहुंच सके और आप जल्दी से पेपर याद करें। ये बोर्ड की तरफ से फाइनल पेपर, कुछ लोग हैं वो उनके पास वो पेपर फाइनल नहीं होता है, वो पेपर ओरिजिनल भी नहीं होता और वो वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह यही पेपर आपको आएगा और ये 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ कि ये फाइनल पेपर है। ठीक है, फाइनल पेपर इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये ओरिजिनल है और फाइनल टर्म का पेपर है, तो पेपर भी फाइनल है, ओरिजिनल भी है और आपकी जो टर्म है वो भी फाइनल है। ठीक है, कितने कोइंसिडेंट्स आपके पेपर के मिल रहे हैं। साइंस का पेपर है, क्लास 7 का पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, होगा ये 3 घंटे आपके पास टाइम होगा। ठीक है, यहाँ स्कूल नेम की जगह आपका जो स्कूल का नाम है वो लिखना है, स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर की जगह अपना रोल नंबर लिखना है, सेक्शन की जगह आपने अपना सेक्शन लिख लेना है। ठीक है, ये पेपर जो होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, हिस्सा इमरोज़ी पर और हिस्सा इंशाइया पर। पहले हिस्सा इमरोज़ी की डिस्कस करते हैं, फिर हिस्सा इंशाइया डिस्कस करेंगे। ठीक है, या पेपर मरूजी पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर ले, क्योंकि अगर कोई भी जो पेपर की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन नहीं करते, तो जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको नहीं पहुंच पाता। फिर आपको पेपर के जब पेपर होता है तो आपको फिर यूट्यूब पर सर्च करके इतना ढूंढना पड़ता है और वो आपका जो टाइम ज़ाया होता है वो अलग है, क्योंकि इम्पोर्टेंट दिन है, टाइम भी बड़ा अहमियत का हामिल है। तो आपका जो टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लें। हमारे चैनल का नाम है लर्न विद इल्म। ठीक है, आप इल्म से ही सीख सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारे चैनल का भी वही नाम है। ये कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी आपकी दुआओं के साथ। आपने बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं अपने पेपर की जानब और देखते हैं कि मरूजी के जो क्वेश्चन है पूछे गए उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है और इसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान मदरजा झैल में से कौन सी गैस पैदा होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पैदा होती है। सवाल नंबर 2 है जड़ की हिफाजती तह एम्प्लीडाइमिक्स है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है पौधों में खुराक की नकलो हमल कहलाती है ट्रांससेक्शन। ठीक है, सवाल नंबर 5 है ट्रांसपाइरेशन की शरह डैश दिन पर ज़्यादा होने का इम्कान है, गर्म और तेज़। सवाल नंबर 5 है सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म तक पहुंचाने का जिम्मेदार है, आर्टरीज। सवाल नंबर 6 है मुदरजा झैल में से कौन सा अमल हमें अपने जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, रेस्पिरेशन। सवाल नंबर 7 है दिल एक पतली शफाफ 2 पत्तों वाली जली से गिरा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, सवाल नंबर 8 है कौन से खून की वेसल्स की दीवारें पतली होती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, वेन्स। ठीक है, वेन्स में जो खून का प्रेशर जो होता है वो कम ज़्यादा होता है और जो वो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, इस वजह से वो खून ज़्यादा हरकत उसकी ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि जब इंसान की इनमें कमज़ोरी आ जाती है, दिल के वाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो इन बना पर ये वेन्स ही काम करती हैं और वो काम करना बंद हो जाती हैं, इसलिए हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। सवाल नंबर 9 है वायरस का पैटर्स का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का। सवाल नंबर 10 है इम्यून सिस्टम में थाइमेक्स का मखसूस किरदार होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स की नुशनुमा करता है। ठीक है, सवाल नंबर 11 है फल और सब्जियां खाने से पहले धोना क्यों जरूरी है, इन्फेक्शन से बचाव के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 12 है जख्मों पर पट्टी करने से मदद मिलती है, इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 है दी गई तस्वीर में लेबल शुदा हिस्सा एक्स जाहिर करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ आप इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में 9th क्लास में पढ़ेंगे भी जाके केमिस्ट्री की बुक में। सवाल नंबर 14 है एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का हिसाब किस फार्मूले की मदद से लगाया जाता है, 2n²। ठीक है, ये फार्मूला है होता है और शेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी तादाद मौजूद होती है आप इस फार्मूले के तहत उसका हिसाब लगा देते हैं। n की जगह इलेक्ट्रॉन की तादाद पुट करते हैं और उसका स्केल लेते हैं, तो फिर आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 15 है मेटेरियल्स की कौन सी
तबई खसूसियात का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हासिल किया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। सवाल नंबर 16 है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम मटेरियल्स की मुंदरजा झैल किस के साथ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में नाटिशिंग होती है? ऑक्सीजन। सवाल नंबर 17 है तस्वीर में कौन सा केमिकल बॉन्ड दिखाया गया है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ठीक है, उनकी तस्वीर अलग होती है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल रहता है, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 18 है अगर सोडियम Na की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो तो सोडियम क्लोराइड कीमियाई फार्मूला क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का कीमियाई फार्मूला क्या होगा? NaCl, ठीक है। सवाल नंबर 19 है अगर आप 1 ग्राम चीनी को 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में हल करें तो बनने वाला सोल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट। सवाल नंबर आगे 19 मैंने पढ़ दिया है, आगे 20 में पढ़ने जा रही हूँ। बार बार कह रही हूँ अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर ले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन नहीं करेंगे तो उसका आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन जब आपके पास आएगा ही नहीं तो आपको सब्सक्राइब किएगा क्या फायदा होगा? तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो हम पेपर की कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। सवाल नंबर 20 मैंने पढ़ दिया, 21 पढ़ने जा रही हूँ। मुंदरजा झैल में से कोई टेक फोर्स की मिसाल है, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स। सवाल नंबर 22 है अगर आप एक गेंद को छत के नीचे गिराते हैं तो मुंदरजा झैल से किस फोर्स की वजह से ये जमीन पर गिरती है? तो ये ग्रेविटी की वजह से गिरती है। सवाल नंबर 23 है दो मुतहर्रिक क्रिस्ट और टर्फस के दरमियान फासले को कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं। सवाल नंबर 24 है वेवलेंथ व्यूज और ट्रांसपोर्ट व्यूज से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि पार्टिकल की हरकत व्यू की हरकत की सिमत से होती है मतवाजी, ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया है। आगे सवाल नंबर 25 है, ये पढ़ देती हूँ। आवाज़ की पिच का इन्हिसार बुनियादी तौर पर होता है फ्रिक्वेंसी पर। आगे सवाल नंबर 26 है जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। सवाल नंबर 27 है मादे में फैलाव की हद किस चीज़ पर मुनहसर होती है? दर्जा हरारत में तब्दीली। सवाल नंबर 28 है मुंदरजा झैल में से कौन सा मटीरियल हरकत का नाकस कंडक्टर है? लकड़ी जो होता है हरारत का नाकस कंडक्टर होता है, ठीक है। आगे जो है सवाल नंबर 29 है किस शय को महफूज करने के लिए इसमें नमी को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। अचार को महफूज करने के लिए नमी को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। आगे है ड्रॉप एग्जैक्शन सिस्टम में पानी बराह रास्त पौधों की या के तक पहुंचता है जड़ों, ठीक है। आगे सवाल नंबर 31 है चांद को जमीन के गिर्द अपने ऑर्बिट्स में रखने वाली फोर्स है ग्रेविटी। सवाल नंबर 31 मैंने पढ़ दिया। आगे सवाल नंबर 32 है जमीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो 365 दिन लगते हैं। ये एमसीक्यूज थे जो मैंने आपके साथ पढ़ दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह यही एमसीक्यूज आएंगे, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, कोई भी एमसीक्यूज मिस ना कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा पूरे नंबर लेना चाहता है तो इस पेपर को अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है, ठीक है। अभी इससे इंशाइया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाल नंबर 33 में भी पॉइंट पूछे गए हैं, 34 में भी आगे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और सवाल नंबर 36 में भी पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाल नंबर 35, 36 और सवाल नंबर 37, ठीक है, 37 तक सवाल पूछे। अब इनकी मैं आपके साथ की शेयर करती हूँ कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं आपके साथ, अगर कोई बच्चा इस पेपर को PDF फॉर्म में लेना चाहता है तो वो हमारा ऑफिशियल चैनल व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, उसको जाके ज्वाइन कर ले, वरना हमारा फेसबुक पेज भी मौजूद है। तो आप अगर चाहते हैं तो ये पेपर आपको PDF फॉर्म में जाके मिले तो आपने फेसबुक पर जाना है, वहाँ टाइपर में सर्च करना है, ठीक है। तो वहाँ आपने रिव्यू के जाके वहाँ रिव्यू में पूछना है कि हमें फेसबुक में जाके कि हमें ये पेपर PDF फॉर्म में चाहिए, तो जो हमारी टीम है वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। आगे ये स्कूल बेस असेसमेंट, हाँ जी, स्कूल बेस असेसमेंट 2025 में फाइनल टर्म हो रही जा रही है। क्लास 7 का साइंस का पेपर है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अगर सवाल नंबर 33 है ट्रांसपरेशन की तारीफ करें, ठीक है। पौधों के फजाई हिस्से से पानी के अखराज को ट्रांसपरेशन कहा जाता है। मैं ये क्वेश्चन था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। आगे जो है इसका
आंसर जो है ये सवाल मैंने पढ़ दिया है, इसका आंसर भी पढ़ देती हूँ कि पौधों के फजाई हिस्से को से पानी के अखराज को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक था। पौधों में जाइलम और फ्लोएम के किरदार की वजाहत करें। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म हो जाता है। पानी और मिनरल्स मिट्टी से जुड़े मिट्टी से जड़ों तक डिफ्यूज होते हैं। जाइलम तने के जरिए पत्तों की तरफ ले जाते हैं और पत्तों में तैयार करदा खुराक और फ्लाइम के जरिए पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ये इसका आंसर था। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर मैं आंसर पढ़ती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ट्रांसपरेशन की अहमियत बयान करें। ठीक है, अहमियत के यहाँ से आंसर शुरू होता है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। पत्तों की सतह और इर्द गिर्द को भी ठंडा करता है। मिट्टी से पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में मिनरल्स की नकलो हरकत करवाता है। नशोनुमा और बेहतरी में मदद करता है। पौधों के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये मैंने सवाल नंबर 33 जो था वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आगे सवाल नंबर 34 है, रिस्पिरेशन की तारीफ करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें रिएक्शन एक सीरीज के दौरान खुराक से तवानाई खारिज होती है, जिसमें से हर एक को मखसूस एंजाइम के जरिए कैटालाइज किया जाता है। आगे रिस्पिरेशन की इकसाम की वजाहत करें। ठीक है, रिस्पिरेशन की इकसाम की वजाहत है, यहाँ से इसका शुरू होता है आंसर और यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसकी दो इकसाम होती हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन सांस लेने का अमल जिसके दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में तवानाई के अखराज के लिए खुराक को काटता है, खुराक का टूटना होता है, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में खुराक के मादे के टूटने को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन और सांस के अमल में कोई से दो फर्क लिखें। ठीक है, सांस लेने का अमल ये और रेस्पिरेशन का अमल ये। ठीक है, इनमें से ये फेफड़ों के एलोजुलाई में होते हैं, ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये पहला फर्क हो गया। अब ये दूसरा फर्क है, अजाइम सांस लेने की सरगर्मी में शामिल होता है नहीं होता। ठीक है, अजाइम सांस लेने के तमाम रद्द अमल में शामिल होता है। ये रेस्पिरेशन मतलब के शामिल होता है, सांस लेने के अमल में ये शामिल नहीं होता अजाइम जो होता है। ठीक है, आगे एनर्जी पैदा नहीं होती। ठीक है, एटीपी की शक्ल में एनर्जी खारिज करता है। ठीक है, यहाँ एनर्जी पैदा ही नहीं हो रही और यहाँ एनर्जी वो खारिज करता है। और यहाँ सांस लेने का अमल ये फेफड़ों में होता है और रेस्पिरेशन में जिस्म के सेल्स में होता है। ठीक है, ये मैंने इसके जो फर्क है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप इनमें से कोई से भी दो जो आपको इजी लगते हैं वो याद कर लीजिएगा और पेपर में इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। आगे सवाल नंबर 35 की तरफ चलते हैं। पैराडिक जी, आगे हमारा सवाल नंबर 35 था। मैं पैरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में कैसे तरतीब दिया जाता है, इसका ये क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका आंसर जो है यहाँ से शुरू हो जाता है कि कॉलम में रखे गए एलिमेंट के बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। इनकी खसूसियात भी एक जैसी होती हैं। मतलब कितारे कह लें में बाएं से दाएं जानब एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के बढ़ने के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। यहाँ तक इसका आंसर था। ठीक है, आगे पहले 5 पीरियड में एटम नंबर्स की रेंज लिखे। ठीक है, पहले 5 कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर ये यहाँ से शुरू होता है कि पीरियड एटॉमिक नंबर की हद पीरियड 1 में 1 से 2 तक होते हैं। ठीक है, पीरियड 2 में 3 से 10 तक होते हैं। पीरियड 3 में जो होते हैं वो 11 से 18 तक होते हैं। पीरियड 4 में 19 से 36 तक और पीरियड 5 में 37 से 54 तक। ये थोड़ा सा आपको गिनती को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो है एन एम के एल शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखें। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो के का क्या मतलब होता है, एल का क्या मतलब होता है, एम का क्या मतलब होता है, तो वहाँ आप इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स में शेल्स की तादाद को जाहिर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के में कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और एल में 8 होती है, एम में 18 होती है, एन में 32 होती है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 36 है, तो फोर्स के कोई से 3 असरात तहरीर करें। फोर्स के कोई से 3 असरात तहरीर करें। रेस्ट से यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। रेस्ट से अशिया को हरकत में लाती है। हरकत करते हुए जिस्म अजसाम को रेस्ट में लाया जाता है। अजसाम की शक्ल तब्दील करना है। मतलब ये 3 थे जो असरात मैंने आपके साथ शेयर कर दिए।
एक कार 200 मीटर का फासला 10 सेकंड में तय करती है, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मालूम करें। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप दिया गया कि पहले आपने उसका जो है फासला वो लिख लेना है, फासला स्पीड लिख लेनी है, फिर उसका फासला लिख लेना है, और फिर टाइम लिख लेना है, टाइम जो है, और फिर वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ करती है। ठीक है, ये फिर आपने फार्मूला लगा के और इस न्यूमेरिकल टाइप पे जो क्वेश्चन है इसको हल कर लेना है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की तारीफ करें और इसकी दो मिसालें दें। यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है कि दो अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और यहाँ पर इसका आंसर खत्म हो जाता है। मिसाल आपको दे सकते हैं, साइकिल को ब्रेक लगाना मतलब और जमीन पर चलना। जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि कोई हम हवा में, तो कुछ चीजें होती हैं जिनका वजन हल्का होता है और हवा में उड़ रही होती हैं, लेकिन इंसान हवा में नहीं उड़ रहे होते क्योंकि उनके साथ फ्रिक्शनल फोर्स लगी होती है, वो जमीन के साथ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल रहे होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 37 है, जमीन के गिर्द चांद की गर्दिश के लिए किस किस्म की फोर्स जिम्मेदार होती है। दो नंबर का ये सवाल है कि चांद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन के गिर्द घूमते हैं, साल के कुछ हिस्सों में कॉन्स्टेलेशन क्यों जाहिर होती है। ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया, इसका आंसर यहीं तक था, आगे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैंने आगे वाला भी क्वेश्चन पढ़ दिया है, इसका आंसर बता देती हूँ कि रात के वक्त हम आसमान पर बेशुमार सितारे देखते हैं, सितारों के कुछ ग्रुप्स पैटर्न या शक्ल बनाते नजर आते हैं, सितारों की ये मखसूस तरतीब कॉन्स्टेलेशन बनाती है। ठीक है, यहाँ तक ये आंसर है, मैंने थोड़ा सा पढ़ दिया है, बाकी आप इसको खुद रीड डाउन कर लीजिएगा। जमीन पर मौसमों में तब्दीली की क्या वजह है। अगर ज़मीन में मौसम तब्दील हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, अगर मुसलसल बारिशें हुई जा रही हैं या मुसलसल गर्मी है, मुसलसल सर्दी आ रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, ये पूछा है। ज़मीन की गर्दिश का महवर सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले प्लेन के हवाले से मखसूस ज़ावियों पर झुका होता है। इस महवरी झुकाव की वजह से ज़मीन के मुख्तलिफ इलाके सूरज के गिर्द गर्दिश के दौरान अपना फासला तब्दील करते हैं, ये ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली का सबब बनते हैं। पाकिस्तान ज़मीन के शुमाली कुराए अर्ज़ में वाक़या है। ठीक है, ये पेपर था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। साइंस का पेपर था, फुल मैंने आपको पढ़ के बताया। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको इनमें मुश्किल लगे फिर भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी आंसर दूंगी। 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, ओरिजिनल पेपर है, बोर्ड की तरफ से स्कूल बेस्ड असेसमेंट का ये पेपर अनाउंस किया गया है, देन फिर मैंने इस पर वीडियो बनाई है। ठीक है, इस तरह की वीडियो और पेपर्स की वीडियो हासिल करने के लिए आपने करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है लर्न विद इलम, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चा पेपर PDF फॉर्म में चाहता है तो मैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा दूंगी और फेसबुक पेज का लिंक भी ऐड कर दूंगी। आप वहां जाके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, और उनको रिव्यू में जाके आपने कमेंट करना है कि हमें पेपर PDF फॉर्म में चाहिए, और आप चैनल का विजिट किया है, फेसबुक पेज का विजिट किया, वो आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार लाजमी किया कीजिए। ठीक है, रमज़ान का महीना है, दुआओं में हमें याद रखें, अपने लिए दुआएं करें, हमारे लिए दुआएं करें। ठीक है, और इस तरह की बेनिफिट से बड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।